पंचतीर्थी की धोधा बुआ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी पत्नी बोली कि ये सब लड़कियां क्या कर रही है, तो वो बोला कि ये सब पंचतीर्थी नहा रही है। वो बोली कि मैं भी नहाऊंगी, पर ये तो पीहर में होती है, इसलिए पंचतीर्थी नहाने वह पीहर गई। भाभी से बोली मुझे 5 किलो ज्वार दे दो तो मैं भी पंचतीर्थी नहा लूं। भाभी बोली ज्वार तो खेत में पकी नहीं है और तुम्हारे भाई परदेश गए हैं। यह सुनकर वह रोने लगी, इतना रोई कि वहां पर कीचड़ हो गया। भाई आया और पूछा कि इतना कीचड़ कैसे हो गया। भाभी बोली तुम्हारी बहन आई थी, उसके पांव धोकर पिए, इससे कीचड़ हो गया। तब पड़ोसन बोली कि वह 5 किलो ज्वार लेने आई थी, भाभी ने मना कर दिया और उसके रोने से कीचड़ हो गया। यह बात सुनकर भाई बहन के घर गया और पूछा कि बहन कैसी है। तब बहन बोली कि पंचतीर्थी नहाऊंगी, वो पीहर की होती है, भाभी ने मना कर दिया तो मैं वापस आ गई। बहन की यह बात सुनकर भाई घर आकर उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने पूछा आज उदास क्यों बैठे हो। तब वह बोला तेरे पीहर में आग लग गई है, सब कुछ जल गया, खाने को कुछ भी नहीं बचा। तो वह बोली अपने यहाँ धन की क्या कमी है, यहाँ से बहुत सा धन व सामान ले जाओ। तब उसने एक थैला गेहूं का, एक थैला ज्वार, एक डिब्बा घी, एक थैला शक्कर, एक मोहरे का घड़ा व पेटी भरकर कपड़ा, ये सब सामान एक गाड़ी में भरकर लड़के को बिठा दिया और बोला चल ये सब नानी के यहाँ देकर आते हैं। बाप बेटे जाने लगे। थोड़ी आगे गए तब लड़के ने कहा कि यह तो बुआ के घर का रास्ता है, नानी के घर का रास्ता तो उधर है। पापा बोले चुप बैठ जा, पहले बुआ से मिलकर आएंगे। और बुआ के घर पहुंचे। वहां जाकर बुआ से बोले यह सब सामान उतार लो। सामान देकर घर आ गए। घर आकर छोरे से बोले तेरी माँ को मत कहना, नहीं तो बहुत लड़ाई करेगी। छोरे के पेट में वो बात पच नहीं रही थी और पापा से बोले कि पापा कह दूं। पापा ने बोला चुप बैठ जा। माँ ने अपने पीहर के हालचाल पूछे, बेटा नानी कैसी है, मामी कैसी है। तब बेटे ने गर्दन हिलाकर हाँ कह दी। माँ ने सब की खबर पूछने पर भी कुछ नहीं बोला, हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद दोनों बाप बेटे खाना खाने बैठे। तब फिर छोरे ने बोला पापा अब कह दूं। पापा बोले अभी नहीं कहना, खाना खाने के बाद। पापा ने बोला छोरा अब कह दे। लड़का बोला माँ ये सब सामान नानी के यहाँ नहीं बुआ के यहाँ देकर आए हैं। यह बात सुनकर माँ बहुत गुस्सा हुई और अटवे खटवे की पार्टी लेकर सो गई। उसके बाद पति ने बहुत मनाया। तब उसके बाद वो बोली एक शर्त पर उठूंगी और रोटी खाऊंगी, जब तुम्हारी बहन को काला मुंह करके गधा पर बैठाकर लेकर आओगे। उसकी यह बात सुनकर पति अपने सास से जाकर उदास होकर बैठ गया। सास ने पूछा क्या हो गया कंवर साहब। तब वो बोला तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है, सारे वैद्य हकीम डॉक्टर कर लिए फिर भी अच्छी नहीं हो रही है। एक पंडित ने बोला है कि जब तक इसकी माँ को काला मुंह करके गधे पर बिठा कर लाओगे तभी अच्छी हो सकेगी। यह सुनकर माँ ने बोला यह बात है तो मैं चलूंगी, अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ ने काला मुंह कर लिया, गधे पर बैठकर आ गई। घर आने के बाद पति ने पत्नी को उठाया और बोला उठ मेरी बहन गधे पर आ गई है। पत्नी उठी और चप्पल निकाली और गुस्से में आकर चप्पल मारती जाती और बोलती जाती गेहूं की बोरी भी धोधा बुआ के मुंह में दे, शक्कर की बोरी भी, घी का डब्बा भी धोधा बुआ के मुंह में दे, मोरे का घड़ा भी धोधा बुआ के माथे में दे। खूब मारने के बाद माँ गधे पर बैठी थी, बोली बस कर बेटी बस कर, अब तो मेरो माथो सूझ गयो। उसकी माँ को गधे पर देखकर बोली अरे मैंने तो तेरी बहन को बुलाया था और तुम मेरी माँ को ले आए। फिर वो बोला देख बंदे की फेरी, अम्मा तेरी की बहन मेरी। तब उसकी माँ सुवर्ली बन गई तो उसने कहा कि देख बंदी का चाला, तेरी बहन का मुंह किया काला। तब वह बोला कि देख बहन मेरी है कि माँ तेरी है। तब उसने कहा कि तुमने मेरी माँ की ऐसी दशा की है। तो जब वो बोली कि देख बंदी का चाला, तेरी बहन का मुंह करा दिया काला। जब वह बोला कि देख बहन मेरी है कि माँ तुम्हारी है, वह अटवाटी खटवाटी लेकर सो गई। मरना सासू नंदूली। जब वह बोला कि पूजूंगा वो कटाला, मर जो ससुरो दोनों साला। जब वह बोली कि मेरा भाई बाप मरवाने के लिए है क्या, तो वह बोला कि मेरी माँ बहन भी फालतू नहीं है। वह बोली मेरी माँ कैसे ठीक होगी। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया तो पंडितों ने कहा कि पंचतीर्थी नहाने वाली के नहाए हुए जल से इसे छींटे देंगे तब यह ठीक होगी। हे भगवान। फिर उसने पंचतीर्थी नहाने वाली सभी स्त्रियों को बुलाया और उनके नहाए हुए जल से उसकी माँ को छींटे दिए। तब उसकी माँ का उद्धार हुआ। हे पंचतीर्थी माता। उस बहन को पंचतीर्थी नहलवाई उसके भाई ने। ऐसे सबके भाई मिले, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने। बोलो पंचतीर्थी माता की जय। प्रिय बहनों, आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचतीर्थी नहाने वाली बहनों को यह कहानी अवश्य सुनना चाहिए और अपनी ननंद बाई को अवश्य पंचतीर्थी नहलाएं।